नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एकेएस रेडियो 90.4 एफएम और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे सोनम। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसने हमारी जिंदगी को पहले से ज्यादा आसान, तेज और स्मार्ट बना दिया है। डिजिटल इंडिया और डिजिटल भुगतान। आज हम जानेंगे कि डिजिटल इंडिया क्या है, यूपीआई और ऑनलाइन बैंकिंग कैसे काम करती है, डिजिटल भुगतान के क्या फायदे हैं और साइबर सुरक्षा के जरिए हम खुद को ऑनलाइन धोखाधड़ी से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरी मेहमान मौजूद है। उनसे आपका परिचय कराती हूँ। डॉक्टर उषा द्विवेदी, जो कि एकेएस यूनिवर्सिटी के मानविकीय विभाग में विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्टर उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल ले लेते हैं, डिजिटल इंडिया क्या है? डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण अभियान है जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का है। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी और इस अभियान के अंतर्गत सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि आम नागरिक घर बैठे सुविधाओं का लाभ ले सके। इसके माध्यम से शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रशासनिक सेवाओं को तकनीकी रूप से जोड़ा गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है, भ्रष्टाचार कम हुआ है और लोगों का समय और धन दोनों बच रहा है। ठीक है, आजकल डिजिटल भुगतान का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन हमारे ऐसे बहुत से श्रोता हैं जो कि इसे ठीक से नहीं समझ पा रहे कि आखिर ये है क्या। आसान भाषा में आपके नजरिए से समझना चाहेंगे डिजिटल भुगतान क्या है? जी, डिजिटल भुगतान देखिए, जब किसी वस्तु या सेवा का हम जो पेमेंट करते हैं नगद पैसे की बजाय यदि हम मोबाइल, इंटरनेट, कार्ड या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से करें तो उसे हम डिजिटल भुगतान कहते हैं। आजकल लोग यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जो भुगतान करते हैं ये डिजिटल भुगतान कहलाता है और आजकल ये बहुत तेज और सुरक्षित माना जा रहा है। ठीक है, आपने यूपीआई का जिक्र किया, ये यूपीआई क्या है और इसके क्या फायदे हैं? जी, यूपीआई का देखिए, यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भारत की एक आधुनिक डिजिटल भुगतान प्रणाली है जिसे एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल फोन से तुरंत बैंक खाते में पैसे भेज सकता है और प्राप्त कर सकता है। यूपीआई का उपयोग के लिए अलग अलग ऐप हैं जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और भीम ऐप्स, ये इसके माध्यम से किया जाता है और इसमेमें केवल मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी की सहायता से भुगतान किया जा सकता है और इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि ये 24/7 ये उपलब्ध रहती है, बहुत सरल है और बहुत तेज है। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग क्या है? ऑनलाइन बैंकिंग इंटरनेट के माध्यम से बैंक की सेवाओं का उपयोग करना ऑनलाइन बैंकिंग कहलाता है। इसके द्वारा कोई भी ग्राहक या कोई भी व्यक्ति घर बैठे बैंक खाते का बैलेंस देख सकता है, पैसे भेज सकता है। आजकल इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो पानी का जो बिल है, सारा कुछ आप घर बैठे बैंक का काम कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग ने बैंकिंग सेवाओं को बहुत सरल और बहुत तेज बना दिया है। इसमें समय की बचत होती है और जो बैंकों के सामने लंबी जो कतारें बनती थी अब वो नहीं हो रही हैं। ठीक है, डिजिटल भुगतान ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे सहायक है? देखिए, डिजिटल भुगतान ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अब गांव के लोग भी मोबाइल के माध्यम से पैसे भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं की जो भी राशि है सीधे बैंक खातों में भेजी जा रही है। इससे जो भी मीडिएटर, जो बिचौलिए होते थे, उनकी भूमिका अब लगभग खत्म हो चुकी है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। जो छोटे किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी जो हैं डिजिटल भुगतान का उपयोग करके आसानी से पूरा लेन देन कर पा रहे हैं। ठीक है, अक्सर एक अल्फाज सुनने को मिलता है क्यूआर, कि किसी शॉप में आप जाते हैं और कुछ अगर आपको शॉपिंग करना होता है, अगर आप कैश नहीं करते तो अक्सर ये सुनने को मिलता है क्यूआर कर दीजिए, क्यूआर कर दीजिए। ये क्यूआर कोड क्या होता है? देखिए, क्यूआर कोड एक विशेष प्रकार का डिजिटल कोड होता है जिसे हम सब अपने मोबाइल कैमरे से स्कैन करके तुरंत भुगतान कर सकते हैं। आजकल अधिकांश दुकानों, पेट्रोल पंप, बाजार में क्यूआर कोड का उपयोग किया जाता है। इससे ग्राहक को नकद पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती, भुगतान कुछ सेकंडों में पूरा हो जाता है। ठीक है, साइबर सुरक्षा को आप कैसे देखती हैं, इसके क्या मायने हैं? देखिए, साइबर सुरक्षा का अर्थ है इंटरनेट और डिजिटल माध्यम पर हमारी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाते और डेटा को भी सुरक्षित रखना। आजकल साइबर अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन लेन देन करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी आवश्यक है।
साइबर सुरक्षा लोगों को धोखाधड़ी, हैकिंग और डेटा चोरी करने से बचाती है। ठीक है जी। यदि किसी को डिजिटल भुगतान करना हो तो ऐसे में कौन कौन सी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। डिजिटल भुगतान करते समय हमें बहुत सारी सावधानी ज़रूरी है। जैसे अपना ओटीपी और पिन किसी दूसरे से हमें साझा नहीं करना चाहिए और केवल सुरक्षित और विश्वसनीय ऐप उन्हीं का केवल उपयोग करें। सार्वजनिक क्षेत्रों में जो भी वाईफाई की सुविधा होती है उनका उपयोग बिल्कुल ना करें और मोबाइल में अपने स्क्रीन लॉक जरूर रखें। इसके अलावा बैंक से जो भी संदेश आते हैं, समय समय पर बैंक हमें संदेश भेजता है, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ें और किसी भी अनजान लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें। इन यदि सावधानियों को हम ध्यान में रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम बैंक की धोखाधड़ी को भी, साइबर की जो धोखाधड़ी, उससे हम बचे रहेंगे। ठीक है, इस पर अपने ओटीपी का भी जिक्र किया है, जी। अब इसे भी समझ लेते क्या है और इसके क्या महत्व है। जी, ओटीपी का है मतलब वन टाइम पासवर्ड। एक ये अस्थायी सुरक्षा कोड होता है जो मोबाइल पर भेजा जाता है। ये प्रत्येक लेन देन के लिए अलग होता है। ओटीपी ऑनलाइन भुगतान को सुरक्षित बनाता है क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति लेन देन पूरा नहीं कर सकता। इसलिए ओटीपी को कभी किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फर्जी लिंक या ऐसे कॉल आते हैं जिसकी वजह से पूरा मोबाइल हैक हो जाता है, तो ऐसे में इससे कैसे बचा जाए? देखिए, आजकल साइबर जो अपराध हैं, जो फर्जी लिंक और कॉल करके लोगों से बैंक की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इससे बचने के लिए सबसे पहले तो किसी अज्ञात नंबर पर विश्वास ना करें और ये सबको पता होना चाहिए कि कभी भी बैंक अपने ग्राहकों से ओटीपी नहीं मांगता। मोबाइल पर कोई संदिग्ध लिंक आती है तो हमें उस पर कभी क्लिक नहीं करना चाहिए और केवल आधिकारिक जो वेबसाइट हैं और ऐप उन्हीं का उपयोग करें। सबसे बड़ी बात यह है कि सावधानी और जागरूकता ही साइबर अपराध से बचने का सबसे सुरक्षित उपाय है। ठीक है, मजबूत पासवर्ड से आप क्या समझती हैं? मजबूत पासवर्ड का मतलब है, मजबूत पासवर्ड ऑनलाइन खातों को सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है, माध्यम है। कमजोर पासवर्ड जब होता है तो आपके ऑनलाइन जो खाते हैं वो आसानी से हैक हो सकते हैं। और एक अच्छा पासवर्ड के लिए अक्षरों, अंकों और विशेष जो चिन्ह होते हैं उनका मिश्रण होना चाहिए। समय समय पर अपने पासवर्ड जरूर बदलने चाहिए। एक ही पासवर्ड सभी अकाउंट में उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया का शिक्षा और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा है? वर्तमान समय में डिजिटल इंडिया का बहुत ज़्यादा और अच्छा असर देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन शिक्षा का इससे काफ़ी विस्तार हुआ है। जो स्टूडेंट्स हैं वो घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, डिजिटल इंडिया से कौशल आधारित जो स्किल बेस्ड जो रोजगार हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ई कॉमर्स और आईटी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रोजगार आ रहे हैं और सरकारी नौकरी और योजनाओं की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो गई है। इससे हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार के बहुत सारे नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, चलते चलते एक आखिरी सवाल, डिजिटल भुगतान का भविष्य कैसा है? देखिए, डिजिटल भुगतान का भविष्य बहुत उज्जवल माना जा रहा है। तकनीकी के विकास के साथ लोग ज़्यादातर नकदी का लेन देन बहुत कम कर रहे हैं और डिजिटल जो लेन देन है वो ज़्यादा कर रहे हैं। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्यूआर पेमेंट और मोबाइल बैंकिंग का उपयोग और ज़्यादा बढ़ेगा। डिजिटल भुगतान भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी, आप यहाँ पर आई और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि डिजिटल इंडिया, यूपीआई, ऑनलाइन बैंकिंग, साइबर सुरक्षा और डिजिटल भुगतान से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां। उम्मीद है कि जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप डिजिटल सेवाओं का सुरक्षित और सही तरीके से उपयोग करेंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।